2018 आज फिर सबको याद आ गया कि राहुल जी ने ये दबे गरीब मुश्किल में फंसे किसानों को कर्ज माफी किए थे। राहुल जी के गारंटी पे इसलिए विश्वास क्योंकि 18 में जो राहुल जी ने कहे थे वो पूरा हो गया। युवाओं के सबसे बड़े चहेता अगर भारत में कोई नेता है तो श्री राहुल गांधी जी। इस बात को फिर उस बात को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो लोग 3 साल तक लोगों का बोनस दिए, किसान का बोनस नहीं दिए, ऐसे मुद्दे पर भी बात करके गए हैं। आज वो बीजेपी वाले फिर उसी बात को कर रहे हैं। चुनावी संग्राम बेहद तेज हो चल रहा है और छत्तीसगढ़ में जो चुनावी सभा है वो बड़े बड़े जो नेता हैं वो कर रहे हैं। सरगुजा संभाग में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ था और आज अंबिकापुर में और जसपुर के सन्ना में राहुल गांधी पहुंचे हुए थे। आप देख सकते हैं कि जो तमाम जो बड़े कांग्रेसी नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे और जिस तरह से राहुल गांधी ने यहाँ हुंकार भरी है उससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कितने उत्साहित हैं इसको लेकर सीधे बात करते हैं। जिस तरह से राहुल गांधी जी ने यहाँ पर सभा की, कितने उत्साहित और जीत को लेकर कितने आश्वस्त आप लोग? 2018 आज फिर सबको याद आ गया कि राहुल जी ने ये दबे गरीब मुश्किल में फंसे किसानों को कर्ज माफी किए थे। और आज यहाँ का जो थीम दिया था यहाँ के आदिवासी किसानों ने, ग्रामीण किसानों ने कि भैया यहाँ पर फूल से कम और धान से ज्यादा स्वागत करना है। आज देखिए धान का मुकुट, धान की बाली, धान का सब कुछ लेकर के आए थे और मेरे को लगता है राहुल गांधी जी ने बोल दिया मतलब वो गारंटी हो गई। और आज हम तीनों विधानसभा में मैं जिला कांग्रेस अध्यक्ष नाते अपने कार्यकर्ताओं और अपने साथियों को देख करके महसूस कर रहा हूं कि आज हम तीनों विधानसभा में काफी आगे भारतीय जनता पार्टी से निकल चुके हैं और एक बड़े अंतर के साथ में हम तीनों विधानसभा जीतेंगे। राहुल गांधी जी को धन्यवाद दूंगा कि जो सरगुजा में आकर के जो हुंकार भरी और जो अपील की है मतदाताओं से उसके हमको प्रतिशत मिलेंगे। देखिए जिस तरह से राहुल गांधी ने सभा की उसको लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। ये बताइए कि कल मोदी जी भी आए थे, उन्होंने भी गारंटी दी और राहुल की गारंटी, जनता आखिर राहुल गांधी के गारंटी पर विश्वास क्यों करे? राहुल जी के गारंटी पे इसलिए विश्वास क्योंकि 18 में जो राहुल जी ने कहे थे वो पूरा हो गया। जितने घोषणा किए थे सभी घोषणा पूरा हो गया। तो आज भी जितना राहुल जी ने आज हम लोगों को यहाँ बोले हैं, संबोधित, जितना बातों का उनने बताया है सभी पूरा होगा। मतलब कांग्रेस के प्रति लोगों में भरोसा है। कांग्रेस जो बोलता है उसको करता है, भरोसा विश्वास है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। बताइए कि युवाओं को लेकर भी बात की राहुल गांधी ने, युवाओं को रोजगार के लिए बात की, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री पर हमला बोला। कितना इसका असर दिखेगा चुनाव में, किस तरह का असर दिखेगा? जी बताइए, राहुल गांधी की सभा को लेकर क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा इनका जो कांग्रेस पार्टी के लिए घोषणा बोले वो अवश्य किसान लोगों को लाभ मिलेगा। पहले भी मिला था। ये तो अदानी और अंबानी को मोदी सरकार की सरकार चलाती है, बड़े बड़े उद्योगपति। अब हमारा भारत देश एक कृषि प्रधान देश है। जो किसानों की रीढ़ कमजोर हो गई थी वो किसान मजबूत किया है किसानों को। इसी के साथ मोदी को विराम देता है। युवाओं को लेकर राहुल गांधी ने बात कही, रोजगार नहीं मिल पा रहा है, 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी नरेंद्र मोदी ने। युवाओं को जिस तरह से संदेश दिया उसका कितना असर? भारत में पूरे युवा राहुल गांधी जी के साथ हैं और युवाओं के सबसे बड़े चहेता अगर भारत में कोई नेता है तो श्री राहुल गांधी जी हैं। और उनकी जो विश्वास है, हमारी सरकार जो कांग्रेस की सरकार 2500 रुपये बेरोजगारी जो भत्ता छत्तीसगढ़ में दी उस पर खरा उतरे हैं और आगे आने वाले भी समय में हम लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और राहुल गांधी के नेतृत्व में बहुत अच्छा निर्देश गया है और हम सभी युवा एक साथ राहुल। कांग्रेस की जिस तरह से सभा हुई, राहुल गांधी आए हुए थे, आपने भी मंच साझा किया, कितना उत्साह और आगे जो चुनाव में इसका कितना असर? राहुल गांधी जी के आने से सरगुजा की जनता में एक भारी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। उन्होंने आगामी अगर छत्तीसगढ़ की सरकार बनती है तो हमारी क्या घोषणाएं हैं, किसान, युवा, बेरोजगार, आदिवासी, सारे विषयों पर राहुल गांधी जी ने खुलकर यहाँ चर्चा किया और निश्चित ही आज की सभा से एक बहुत ही बढ़िया गया संदेश लोगों के बीच में और निश्चित ही सरकार फिर से बन रही है। कांग्रेस सरकार बनाने की जिम्मेदारी भी युवाओं को सौंप के गए हैं राहुल गांधी। 14 की सीटें आप लोग के पास थी संभाग में, इस बार किस तरह का आप लोगों का काम रहेगा और 14 की 14 सीटें कैसे बचाएंगे? देखिए, आज राहुल गांधी जी का कार्यक्रम था और उनके उद्बोधन में एक अलग से ऊर्जा का संचार हुआ है। निश्चित रूप से आज युवा जितने भी आए थे
उत्साह और उमंग से भरे हुए थे, उनके भाषण को सुन रहे थे। पहला बात उन्होंने ये कहा कि हम लोग किसानों का जो वादा किया था कि पहले दिन हम जब सरकार में आएंगे तो कर्जा माफ करेंगे, वो उन्होंने 1 घंटे के अंदर किया था। और इस बात को फिर उस बात को बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग 3 साल तक लोगों का बोनस नहीं दिए, किसान का बोनस नहीं दिए, ऐसे मुद्दे पर भी बात करके गए हैं। आज वो बीजेपी वाले फिर उसी बात को कर रहे हैं। स्मृति ईरानी जो कि गैस सिलेंडर को लेकर प्रतिदिन आंदोलन करती थी देश में, आज गैस का दाम 1200-1000 रुपए है, उस विषय पर भी बात की है। युवाओं के लिए भी बात की है। तो यहाँ से एक अच्छा मोटिवेशन हुआ है लोगों में, और हम युवाओं में एक ऊर्जा का संचार हो गया है। युवा नेता ये बात कह रहे हैं। महिलाओं को लेकर भी राहुल गांधी ने बात कही, पर भाजपा ने जो लाया है 1000 रुपए महीने देने की बात कही महिलाओं को है, उसका कोई कार्ड कांग्रेस के पास नजर आता है क्या? बिल्कुल। अगर हमारी जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, जो कहती है वो करती है। कार्ड तो ये है कि अभी जितने समूह की महिलाओं का जो लोन लिए हैं वो माफ होने जा रही है, तो निश्चित तौर पे कार्ड तो है ही है। और मुझे तो नहीं लगता कि मोदी जी जो कह रहे हैं वो करेंगे। क्या लगता है कि किस तरह से एक बार सरगुजा संभाग में रिजल्ट दिखते हैं आप लोग? जिस तरह से 2018 में रिजल्ट था, सेम रिजल्ट अभी भी होगा। 2024 के चुनाव में आप गांव में जाके देखिए किसान किस तरह से खुशहाल है। तो निश्चित तौर पे 2023 में भी 14 का 14 सीट मिलेगा। 14 की 14 सीटें मिलने का दावा किया जा रहा है। ये बताइए कि जिस तरह से परिणाम को लेकर ये बात कही जाती है कि 2018 का जो चुनाव था वो एक तरह से कहा गया था कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं इस इलाके के नेता, सभी बातें संभाग में कही गई। इस बार किस तरह का संदेश लेकर जा रहे हैं और किस तरह के रिजल्ट की उम्मीद? निश्चित रूप से इस बार फिर हमारी सरकार बनेगी और राजनीति संभावनाओं का क्षेत्र है। हो सकता है अगले हमारे मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी रहें, और कांग्रेस की ही सरकार है जिस पे भरोसा है। आज जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, लोगों को पूरा विश्वास है। पिछले बार जो घोषणा पत्र जारी हुआ था उसको करके दिखाया है कांग्रेस ने, इसीलिए बोला जाता है कांग्रेस की सरकार भरोसे की सरकार है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार एक बार फिर, जैसा आज लोगों में रुझान दिखा, लोगों में उत्साह दिखा, निश्चित रूप से हमारी सरकार फिर से आ रही है। सरकार फिर से आ रही है और संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहती। आदिवासी वर्ग को लेकर भी काफी बात कही राहुल गांधी ने। आदिवासी वर्ग को किस तरह से साधने का काम किया है और कितना समर्थन देगी आदिवासी जनता? आदिवासी जो अपने सरगुजा संभाग है, सबसे ज्यादा आदिवासी हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि आदिवासी पूरे कांग्रेसमय हो गए हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी के आज जो भाषण है और जो मैनिफेस्टो जो लागू किए हैं, उसमें पूरे गांव के जो किसान गरीब हैं एक तरफा कर रहे हैं कांग्रेस में है, कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस हम लोग के लिए सारी तेंदुपत्ता की बात हो रहा है, आपका महिला समूह की बात हो रहा है। टोटल जो जितने जो कर्ज माफ हो रहे हैं उसमें काफी उत्साह है। और हम लोग जो 14 के 14 जो सीट आप कर रहे हैं, 14 के 14 सीट सरगुजा संभाग में आने की पूरी संभावना और आ रही है। जिस तरह से राहुल गांधी ने सभा की है उससे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो बेहद उत्साहित हैं। और दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में चुनाव होना है। ऐसे में जो तमाम बड़े नेता हैं, चाहे वो भाजपा की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, वो चुनावी सभा कर रहे हैं और अपने अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में बड़े नेताओं के दौरे के बाद कार्यकर्ता कितने रिचार्ज होते हैं, किस तरह के चुनाव परिणाम आते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन चुनावी संग्राम बेहद तेज हो चला है और चुनावी सरगर्मी सरगुजा संभाग में बेहद तेज नजर आ रही है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24 सरगुजा।